In this, we will be discussing about something which is really important for you guys, right? Just let me check if everything is okay. Just a minute. Okay, so am I audible, right? I am audible, right? Hi Vikram, I am audible, right? Someone please give me confirmation. Hi Hauki. So in this, we will be going with the yes. So in this particular video, we will be discussing which is really important for you guys in these last 2 months, right? If you are scoring in between 300 to 550 or around 350 to 550, so ये वीडियो आपके लिए है, राइट? अगर आप लोगों की रेंज 300 से नीचे है या फिर 550 से ऊपर है, तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो, अभी टाइम 2 महीने का रह गया है। मेरे को तो व्यू भी कुछ भी नहीं चाहिए भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उतना काफी मेरे लिए, ठीक है? तो चलो, अगर तुम लोगों के 300 से 550 के बीच में नंबर आए तो ही देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा नीट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जो है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको कौन से करने चाहिए, जिससे कि आपके अराउंड 620 630 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाए और आपको गवर्नमेंट शिप मिल जाए, राइट? तो चलो देखते हैं, जस्ट मिनट। ओके, तो देखो बायोलॉजी की पहली बात कर लेते हैं यार। बायोलॉजी में सबसे पहले तुम्हें जो चैप्टर देखने हैं, सबसे जो मैं सबसे ऊपर वो जो चैप्टर बता रहा हूँ वो वाले चैप्टर हमारे हैं। अरे चल जा, ठीक है यार। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, राइट? तो बायोलॉजी में जो है वो हमें सबसे पहले करना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इसका जेनेटिक्स, राइट? जेनेटिक्स करना है, जेनेटिक्स के साथ साथ हमें बायोटेक करना है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों चैप्टर मिला के हमारा जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो हर साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 प्लस क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों चैप्टर से, ठीक है? ठीक है ना यार? तो 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टरों से। इसके साथ साथ तुम्हें बायोमोलिक्यूल भी इसी में इंक्लूड करना है, और एक माइक्रोबाला, ये जो बायोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है वो भी इसी में है। तो इन चार चैप्टरों से लगभग लगभग 15 से प्लस क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ करनी है आपको, इसके बाद अगर आपको करनी है तो वो इकोलॉजी रहेगी, क्योंकि हर साल इकोलॉजी में 10 से प्लस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी रहेगी, प्लांट डाइवर्सिटी से भी देख लो यार, हर साल 6 से 10 के बीच में आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो अगर आपने ये मान लो ये 3 चैप्टर ही कर लिए ना, अगर आपने ये सिर्फ 3 चैप्टर कर लिए तो आपको लगभग लगभग 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 35 का मतलब 140 मार्क्स इन चार चार यूनिटों से ही आ जाएंगे। उसके बाद सेल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट करनी है। उसके बाद प्लांट वाली यूनिट करनी है, प्लांट मोर्फोलॉजी और प्लांट में जो लाइफ स्पम ऑफ एंजियो लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट मोर्फोलॉजी, मॉडिफिकेशन फैमिलीज। उसके बाद इम्यूनिटी एंड डिजीजेस करना है। उसके बाद आना है एनिमल डाइवर्सिटी पे। तो जब वेन एवर यू आर डूइंग विद द एनिमल डाइवर्सिटी, राइट, whenever you are going with the animal, so whenever you are going with the animal diversity, just make sure your at least you are going with the examples. तो example is must in the animal diversity। उसके साथ evolution। और देखो ये कुछ जो चैप्टर है ना, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव सिस्टम,
skeletal system, respiratory system, excretory system, circulatory system, nervous system। तो ये पांच चैप्टर का जो ये 6 जो चैप्टर है इनका अगर तुम बल्क देख लो, 3 3 0 2 1 2 1, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लगभग हर बार ह्यूमन फिजियोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो देखो, सबसे पहले तुम्हें जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी करनी है, उसके बाद तुम्हें प्लांट फिजियो करनी है, प्लांट फिजियो के बाद तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद तुम्हें इकोलॉजी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हें बायोलॉजी में शुरू से करना है तो सबसे पहले ये वाले चैप्टर करिए, ठीक है। उसके बाद चलो आगे चल लेते हैं यार, उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जब भी तुम पढ़ो तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं, ठीक है। एसपीडीएफ ब्लॉक करना है, क्योंकि लगभग लगभग ये चारों ब्लॉक से हर बार 5 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो वेन एवर यू विल बी I mean from these four blocks you will be getting around 4 to 5 questions at each year, right? So see, in last years if you see, this is 9 8 10 7 4 7 7 7, so almost 5 to 10 questions are there from these four blocks। Then you can do chemical bonding, ये organic, ये भी organic, complex compound। So whenever you are doing with the inorganic chemistry, just make sure you are completing the SPDF block. Second thing you are doing with the chemical bonding. Third thing you are doing with the complex compound, right? So this is all about inorganic chemistry. These three units are must. So after that, when you will be going for the physical chemistry, just make sure you are doing two to around 2 to 4 units that are must. First thing is thermodynamics. Second thing is equilibrium. Third thing is electrochemistry. Fourth thing is chemical kinetics. So these are the four topics that are must for going with the um, physical chemistry. If you have time, you can go with the solution, atomic structure, and mole concept, solid state, right? So solid state around alternately they are asking one question, right? तो हम लोगों को जो केमिस्ट्री है उसमें हमें लगभग 35 क्वेश्चन सही करने हैं। 35 into 4 लगा लो, कितने हो जाएंगे? 140। 140 फिजिक्स में, 140 केमिस्ट्री में, और तुम्हारे 340 बायो में, 0 620 सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मस्ट टॉपिक हैं वो सबसे पहले है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जो एल्डिहाइड, कीटोन, बेंजल्डिहाइड एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, जो हमारी, अगर आप बेसिकली स्टूडेंट्स आर देयर हु रीड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन टू वेज। वन इज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे करके, और दूसरे होते हैं एज पर इट इज गिवन इन द इन एनसीईआरटी। एक और तरीके के होते हैं जिसमें कि हम लोग पहले एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फिनॉल पढ़ रहे हैं तो वी विल कंप्लीट द फिनॉल, देन वी विल कंप्लीट वन अनदर कंपाउंड एंड वी विल बी हैविंग बल्क ऑफ इंटरलिंकिंग reactions। So this is about the chemistry that you shall do. These small chapters like hydrogen compound, like environmental chemistry, redox reaction, nomenclature, isomerism, these 4 5 topics you can leave. There is no need, because they are just asking 1 2 1 2 1 2 question, and we can leave around 10 question, right? So this is not the big issue. So these some 8 chapters you can leave: metallurgy, surface chemistry, states of matter, isomerism, nomenclature, redox reaction, environmental chemistry, and hydrogen compound. When you feel you are having a lot of time, then only you go with that, right? So this was about chemistry. Let's talk about physics. Already I have given you this thing. So when physics is something very hard part for us, right? So let's see what we can do. Yes, go Talon. Just I will first I will tell you all these things, then I will reply to your comments.
So when you're going with the physics, just make sure you are doing at least uh, 12th physics is having little more weightage as compared to the 11th physics. So make sure you are doing the modern physics, which is contributing almost 5 to 7 questions each year. So you can see 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5, right? Then thermal physics, this is 11th. Current electricity, semiconductor and digital electronics. This is like semiconductor and digital electronics. It is a very easy topic, scoring topic that you can do, and you are getting around 2 to 3 questions per year from that. Magnetic effect of current, ray optics, rotation motion, gravitation, electrostatic kinematics, wave motion, properties of matter and fluid. Then we have wave optics, collision and center of mass, alternating current. In these last few chapters like unit and dimension, circular motion, work, power, energy, EM, wave, capacitor, basic method and vector, oscillation, these around 6 chapters you can read, you can leave for your, I mean, from your preparation, right? So we can leave around 10 question here as well. So if you have time, then you can go with these 6 chapters. Otherwise, you try to complete these chapters so nicely and do the PYQ as well and do the practice question as well. So this was all about this. So just let me give you some. We have okay. So we got some comments. Right. Hi, hi, hi. Okay. Pinky Gupta, is PYQ is enough? Yes, actually PYQ is enough, but you shall understand the type of question they are asking. Let's suppose if I'm talking about the rotation motion. So most probably when you will do the PYQ, you will understand they are asking that question. One disk is there and two masses are put on the opposite end of this disk, and then we will giving the angular rotation motion and all that thing. This is concept they are asking. So whenever you are doing the PYQ, just analyze this part like how they are asking and do this type of questions only. Okay, Bhaiya currently is scoring 50. Yes, Fareen. So just increase. You are already scoring around 560, right? So from 560, when we are at lower mark, no, I will not lie. When we are at lower mark around 300, 400, from 400 to 550, 560, it is little easy because you will be having kind of a more bulk of easy question. But when we are talking about 550 to 680, so this zone is little bit hard, right? You have to do lots of practice. You have to do lots of question practice, as well as you will have to do. Um, you will have to work on your concepts as well. दिल्ली एम्स में फर्स्ट ईयर से सर नीट की एक्सपेक्टेड डेट मे बी आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ. तो आज 7 तारीख है, तो लगभग 10 तारीख के लगभग कौन सा महीना चल रहा है अभी? जुलाई, August, September. Around 10 September you will be having exam. What is going according to now? Okay. पोको हट गया एजुकेशन डिपार्टमेंट से. पोको. Actually, there is some scam is going on in the government. I don't know. English, yes. English, 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 yes. Did you start from scratch level when I was? Actually, I completed my this thing. I mean, this study in around 70 days. Still now you are having 60 days, and believe me, if you will start from now as well, you can get the selection. I can give you guarantee for that. Okay. No, I was not on the scratch level. Basically, when in the December January, my score was around 300 only, like whatever you are scoring now. That's why I'm saying, भैया अब भी 600 आ सकते हैं क्या कोटा से हम? हाँ कौशल आ सकते हैं भाई. Are you repeater? Yes, Kavid. I was a 3 times repeater, and it worth it. You have you waste have you wasted many days now regretting for it and wanted to start fresh because forgot. Actually, when I was in first year, I used to get kind of thought like I will end my life and there is nothing because I am not able to crack NEET and all that thing. But it does not matter, right?
Once you go in the medical college, no one gonna ask you anything. Okay. How many year PYQ? Nikita, you can go with the 15-year PYQ because when you will go beyond those 15 years, there was a little change in the syllabus of that NCRT. So you will not be able to do all those questions, right? So what will happen when you will not be able to do all the question? You will go in little bit of a depressive phase. Then I don't want that vicious cycle to roll over, right? Again and again. Okay. Can I get into AFMC still? My score. See, Lakshmi, your score is 400, right? Yeah. So we are having around 60 days, and I'm planning to do something. I mean, tomorrow I will upload one more video regarding how you can manage your timetable in a day. Yes, you can go to the AFMC. Okay, Shruti. Once I will reach the hostel because I'm going day after tomorrow to hostel. Then around 10 or 11 I'll post video. So I'm getting 318 of needful slave smoke test. Can I get? Ah, yes, Jack Sparrow. You can get. I saw your comment in Aman's video as well. So this was all about today. Just wait for tomorrow video. I will give you one timetable kind of thing. Timetable in sense like what I will say. Just do 4 questions in a day. 4 questions in a day. In first month you will be able to complete your syllabus, right? तो 100 के लगभग हमारे पास चैप्टर है, 4 चैप्टर एक दिन में करोगे तो एक महीने में हो जाएगा। उसके बाद जो एक महीना बचेगा उसमें हम एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, ठीक है। संडे को ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपन लोग क्विज लेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आप देख सकते हो यार। तो चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।